आज हमारे 20,000 एमटी पायलट भाई अपने अपने घरों से फोन आता है, बच्चे फोन करते हैं, माता पिता फोन करते हैं, चाचा दादा फोन करते हैं कि बेटा तुम कैसे हो। हमें झूठा आश्वासन दे करके कहना पड़ता है कि पापा मैं ठीक हूँ, बेटा मैं ठीक हूँ। तो क्या इसी तरह से सरकारें चलती हैं योगी जी? क्या इसी तरह से सरकारें चलाई जाती हैं मोदी जी? अगर हम एमटी पायलट भाइयों का दर्द नहीं समझ सकते हैं तो कृपया करके गद्दी से उतर जाइए आप। मैं तो अब यही बोलूंगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर एक रिपोर्टर के तौर पर नहीं बात कर रहा हूँ आप लोगों से, मैं यहाँ पर एक एमटी पायलट भाइयों की दर्द को समझते हुए बात में सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि जिस तरह से एमटी पायलटों का उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं हूं समीर, आप देख रहे हैं टीवी 20 मुंबई। हम इस समय है लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर एम्बुलेंस कर्मी ऑलरेडी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर रही है। लेकिन सूबे में बैठी योगी सरकार ना ही एम्बुलेंस कर्मियों की सुन रही है, ना ही उनके ड्राइवरों के या एमटी पायलटों की। आइए हम बात करते हैं उन्हीं में से कुछ एम्बुलेंस कर्मियों से कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है योगी सरकार के द्वारा, और उनकी क्या क्या मांगे हैं और वो क्या चाहते हैं अपनी सरकार से। और जी सर, आपका नाम बताइए। हमारा नाम जयंकर मिश्रा है। हम लोग यहाँ 23 तारीख से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ना तो कोई सरकार का कर्मचारी, ना GBK-MRI कंपनी का कर्मचारी, और ना तो कोई लेबर कोर्ट का अधिकारी या कोई भी अधिकारी आज तक यहाँ उपस्थित नहीं हुआ। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे सहित प्रदेश के तमाम पदाधिकारियों को जेल में डाल दिया गया है, जो शांतिपूर्वक सरकार से न्याय की मांग कर रहे थे। इसलिए अब हम सभी कर्मचारियों, जब तक हनुमान पांडे जी को रिहा नहीं किया जाता है तब तक हम लोगों का आंदोलन खत्म नहीं होगा। ज़रूरत पड़ी तो हम सभी जेल जाने को तैयार हैं। इसलिए हम सबकी यही मांग है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी को रिहा किया जाए। और जयंत, एग्जैक्टली आप किन किन मांगों को लेकर यहाँ पे प्रदर्शन कर, आपकी क्या मांगे और आप क्या चाहते हो सरकार से? हमारी मांगे ये हैं कि कंपनी चाहे आप रोज बदलिए, लेकिन हमारे कर्मचारियों को हर 5 साल पर निकाल दिया जाता है। तो ये प्रतिदिन हम लोग मार्कशीट लेकर कहाँ कहाँ घूमें। जैसे हम कोरोना काल में सेवा दिए हैं, जब कोई पिता अपने लड़के को नहीं छूता था, जब कोई घर वाले अपने घर वालों को नहीं छूते थे, उस समय हम लोगों ने उन मरीजों को उठाया है बिना ग्लव्स मास्क के 12-12 घंटा PPE किट पहन करके ड्यूटी की है। और उसका इनाम ये दिया जा रहा है कि आज हमारे कर्मचारी जब न्याय की मांग करते हैं तो उनको जेल में डाल दिया जा रहा है GBK-MRI कंपनी के दबाव के कारण। अच्छा, ये आपके किस किस अधिकारियों को यहाँ की प्रशासन ने जेल में डाला हुआ है और क्या रीजन था उन्हें जेल में डालने का? यहाँ का प्रशासन वार्ता के लिए ले जाया जाता है और फिर उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल देते हैं। यहाँ के SCP हनुमान पांडे जी को ले गए वार्ता के लिए, उनको जेल में डाल दिया। इसके बाद विनय तिवारी, अखिलेश सिंह को सबको ले गए, उनको जेल में डाल दिया। तो अब हमारा कोई कर्मचारी यहाँ से वार्ता के लिए नहीं जाएगा, वो यहाँ पर आकर के वार्ता करें, क्योंकि वार्ता के पीछे गलत मंशा है GBK-MRI कंपनी की कि इन लोगों को, नेताओं को जेल में डालकर आंदोलन को दबा दिया जाए, इन लोगों को उनका न्याय न दिया जाए। तो जयंत, जिस तरह से आपने मुझे बताया कि यहाँ पर आपको न्याय नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो यहाँ पर एग्जैक्टली किस तरह से न्याय की आप अपेक्षा रखते हो? क्या आपको सैलरी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हुई थी या किस तरह से आपको यहाँ पे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है? हमारे 1200 कर्मचारियों को निकाला गया था, उससे लेकर के यहाँ आंदोलन की शुरुआत हुई और इसके बाद सभी 20,000 कर्मचारियों को निकाल दिया गया है। और सभी प्रशासन ने 75 जिलों में हम लोगों ने जब आंदोलन किया तो शांतिपूर्वक किया। 26 तारीख से जब गाड़ियाँ खड़ी तो प्रत्येक जिले में 10-12 चलवा रखी, लेकिन GBK-MRI कंपनी और प्रशासन के दबाव के कारण सभी गाड़ियां CMO और DM ने प्रत्येक जिले में छीन ली। तब सारे कर्मचारी इको गार्डन पहुंचे और इको गार्डन में हमारा शांतिपूर्वक हड़ताल जारी है, किंतु शासन प्रशासन हमारे ही पदाधिकारियों को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। हम लोग इतने बरसात में, धूप में यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन शासन प्रशासन को इसकी जूं तक कान में नहीं रेंगती है कि हम कर्मचारियों को न्याय दिया जाए। क्योंकि कोरोना काल में वही नेता मंत्री तक बीमार हुए तो उन्हीं एम्बुलेंस के हम सभी लोगों के द्वारा अस्पताल पहुंचाया गया। आज वो नेता मंत्री जो कोरोना में ग्रस्त हुए थे, इन्हीं एम्बुलेंसों से लदकर हमारे द्वारा गए थे, आज वो भी हमारी बात शासन से नहीं उठा रहे हैं। बहुत ही शर्म की बात है कि हम लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है, सबको जेल में डालकर आंदोलन को दबाया जा रहा है कि 20,000 कर्मचारियों को रोजगार करने का ये GBK-MRI का लक्ष्य है कि इन 20,000 कर्मचारी गरीब लोगों को बेरोजगार कर दिया जाए। जयंत, एग्जैक्टली हमें ये भी जानना है यहाँ पर कि आपके जो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री है जय प्रताप सिंह, क्या उनके द्वारा या
सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोई पहल की गई थी इसके पहले? क्योंकि जहां पर बाहर खबरें इस तरह की दिखाई जा रही हैं कि यहां पर आपको धमकियां दी जा रही हैं कि अगर आप लोग नहीं आते हो तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, हम बाहर से आउटसोर्सिंग करके हायर कर लेंगे। और यहां तक ये भी सुनने में अभी आया है कि जीवी की जो कंपनी थी उसने ऑलरेडी टेंडर मतलब निकाल भी दिया हुआ है नौकरी के लिए एप्लीकेशन, कि आप यहाँ पे एप्लीकेशन भर सकते हो। तो क्या इन सब चीजों को लेके आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? हम लोगों को जब तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को नहीं रिहा किया जाएगा, हम सभी 20,000 कर्मचारी यहाँ इको गार्डन में बैठे रहेंगे, जेल भरो आंदोलन करेंगे। हनुमान पांडे जी को जेल डाल दिया गया तो 20,000 कर्मचारी हमारे सभी जेल जाने को तैयार हैं जब तक उनको नहीं छोड़ा जाएगा। हनुमान पांडे को रिहा करो, हनुमान पांडे को रिहा करो, हनुमान पांडे को रिहा करो, हनुमान पांडे 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 रिहा करो। और जिस तरह से मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर इस तरह के अन्याय किया जा रहा है एम्बुलेंस कर्मियों के साथ, जिन्हें प्रधानमंत्री तो कोरोना योद्धा और देवदूत का खिताब देते हैं। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का राज और पूरे इंडिया में अगर हम बात करें तो इस समय भाजपा का ही शासन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे प्रधान सेवक है। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर एक ट्वीट कर सकते हैं यहाँ पर अयोध्या बाईपास पर हादसे के रिगार्डिंग, तो क्या उन्हें इन एम्बुलेंस कर्मियों की जो हड़ताल जारी है उसके रिगार्डिंग उन्हें खबर नहीं है, या सूबे के मुख्यमंत्री को इसकी रिगार्डिंग अभी तक कुछ खबर नहीं है? हम इसी तरह के आगे भी बात करेंगे। हमारे एक और साथी यहाँ पर है। स्वास्थ्य मंत्री के पास जाते हैं, जब हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के पास कई बार हमारे प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मिश्रा गए, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से जब बात करते हैं, स्वास्थ्य मंत्री के पास सिर्फ एक ही सवाल होता है, हमने जीवीके एमआरआई को कंपनी को टेंडर दे दिया है, आप लोग उस कंपनी से बात करिए, उसमें हमें से कोई मतलब नहीं है। मुझे शर्म आती है कि जब हम लोग जाते हैं अपने स्वास्थ्य मंत्री को बताते हैं कि जीवीके कंपनी कितनी भ्रष्ट है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य मंत्री जो हमारी बात ना सुनकर वो कंपनी की बात मान रहे हैं। क्यों मान रहे हैं? ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। मैं समझ में नहीं आ रहा क्यों घोटाला करवा रहे हैं जीवीके कंपनी से देश के अंदर। अगर देश में अगर कोई घोटाला है, अगर जीवीके एमआरआई कंपनी पर सीबीआई जांच बिठाई जाए तो देश का सब घोटाला फेल हो जाएगा। सबसे बड़ा घोटाला जीवीके एमआरआई में एम्बुलेंस घोटाला होगा। हर गाड़ी पर 15 केस जबरियन इस समय सर्कुलर आया है कि जो कर्मचारी 15 केस हमें देंगे वो कर्मचारी ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं शासन में बैठे लोगों से कि 15 केस जिस मरीज को जरूरत होगी, जब हमारी सेवाएं फ्री हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है, जरूरत होगी वो फोन लगाएगा, हमारे कर्मचारी जाएंगे, उसको लाएंगे, सेवा देंगे बिना किसी भेदभाव के। तो आखिर 15 केस का टारगेट क्यों? इमरजेंसी का कोई टारगेट नहीं होता है। इमरजेंसी के मरीज 5 भी मिल सकते हैं, 10 भी मिल सकते हैं और 12 भी हो सकते हैं, लेकिन कंपनी द्वारा टारगेट दिया जाता है। आपको 102 पे हमको 25 से 30 केस चाहिए, 108 पे हमको 15 से 20 केस चाहिए। ये टारगेट नहीं है, ये कंपनी का महा घोटाला है। ये कंपनी करोड़ों रुपए लूट रही है हमारे देश से। हमारे जनता इमरजेंसी सेवा में जो सेवा जिनको चाहिए उनको नहीं दे पाता हूँ। हम लोग कंपनी का मैं टारगेट पूरा करता रहता हूँ। और सर जिस तरह से आप आरोप लगा रहे हो, इस तरह काफी बड़ा आरोप आप लगा रहे हो कंपनी का, इसके खिलाफ जांच भी बैठती है तो इसमें आप सब लोग से भी पूछताछ की जा सकती है। अगर आप लोग हर कर्मचारी हर जनपद का, हर कर्मचारी हर जनपद का सबूत देगा। 9 तारीख को जब 4 और 5 मरीज आते हैं, 28 केस और 30 केस जबरदस्ती करवाया जाता है, और नहीं तो एमई और पीएमआरएम के द्वारा बोला जाता है कि बेटा झोला उठा के तुम लखनऊ जाओ या घर जाओ। नौकरी नहीं करता। एक गाड़ी 35 केस 40 केस कर रही है। जीवीके एमआरआई जो इस समय सर्कुलर जारी किए हुए हैं, अगर उस सर्कुलर पर हम कर्मचारी साइन करते हैं तो हमारे भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाम बनाया था, लेकिन हम बेरोजगार युवाओं को ये साउथ इंडिया कंपनी जीवीके एमआरआई गुलाम बना कर रखेगी। हनुमान पांडे जिंदाबाद, हनुमान पांडे जिंदाबाद, हनुमान पांडे रिहा करो, हनुमान पांडे रिहा करो। और ये कंपनी के कहने से ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो प्रदेश के सारे कमेटी के जो पदाधिकारीगण हैं, ये प्रदेश कमेटी के ये जीवीके एमआरआई के जो टीबीएस के रेड्डी हैं, लिंगराज दास हैं, इन्हीं के कहने पर इनको जेल में डाला गया है। क्या हम लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार नहीं है? नहीं, पूरा हक है, क्योंकि हम भारत देश में जीते हैं, यहाँ पर हमें आवाज उठाने का पूरा हक है। आइए हम बात करते हैं एक और
एक और शख्स है जिन्हें इस बारे में पूरी जानकारी है। सर एग्जैक्टली यहाँ पर जो आप लोग धरना दे रहे हो, यहाँ पर जैसे बहुत सारे लोगों ने हमें भी बताया कि किस तरह से आप लोगों की मांगे हैं कि यहाँ पर आपको सैलरी के रिलेटेड इशू या फिर जैसे कि भाई ने भी हमें बताया एक चीज़ और कि यहाँ पर टारगेट बेस है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? टारगेट इतना है, इतना प्रेशर देते हैं, अगर केस नहीं करते हैं तो बदतमीजी करते हैं। और ये बदतमीजी कौन करता है? ये एमईपीएम करते हैं, लिंकदास और ये जेबी के रेड्डी वाला करवाता है। ये गाली देते हैं माँ बहन की, सब कुछ रिगार्डिंग सब कुछ इन लोगों की रखी हुई है। जबरदस्ती केस कराते, लोकेशन पा के बैठ जाते हैं, कहते हैं 50 केस चाहिए, 40 केस चाहिए। 102 की गाड़ी हर 1 किलोमीटर पर एक केस करती है। आप बताइए एक गाड़ी अगर 50 केस कर लेगी दिन भरे में? नहीं, पॉसिबल तो नहीं है। ये जबरदस्ती केस करवाते हैं। इसकी बात सरकार को भी मालूम है कि एक गाड़ी 60 केस नहीं 63 केस नहीं कर सकती है। हाँ, कोई गाड़ी केस नहीं कर सकती है। आप ये बताइए 15 मिनट टाइम देते हैं और केस मिलता है यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी का, और रास्ते में टाइम भरना पड़ता है कि सीन पर पहुंच गए हम। 14 मिनट में मुझे टाइम भरना पड़ता है कि मैं सीन पर पहुंच गया हूँ। तब तक अगर मरीज मर जाएगा तो हम लोगों को भी मार दिया जाएगा। जिसका आदमी मर जाएगा वो हम लोगों को मार डालेगा, कहेगा साले इतने लेट आए, तुम लोगों को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बताइए ऐसा क्यों हो रहा हमारे लोगों के साथ? हर सरकारी विभाग में गाड़ियों का लॉगबुक जो है 10 के एवरेज से भरी जाती है, यहाँ 15 के एवरेज ले रहे हैं, टंकियां खाली हो रही हैं, ड्राइवर अपने अपने जेब से पैसा डीजल डलवाते हैं। एमईपीएम कहते कुछ भी करिए आप, डीजल टैंक फुल होना चाहिए, नहीं तो सवेरे जोरा उठाइए नकलऊ जाइए, जवाब दीजिए जाके वहाँ। ऐसे कोरोना काल में जब इतनी भयंकर तरीके से पिछली साल जब कोरोना चला था, जिस समय हम लोग पीपी किट 3-3 घंटे पहन के बैठे रहे, इन हाथों में पानी भर गया, सांस लेने में दिक्कत हुई, कई एक लड़के हमारे बेहोश हो गए, रास्ते में कहीं समोसा और जलेबी या कोई दाल मोट नहीं मिली, समझ गए आप, खाने के लिए। उस संकट की घड़ी में हम लोगों ने साथ दिया। आज हमारे साथ ये कहा जा रहा है कि आप लोग बेघर हो जाओ, हमारे बच्चे कौन पालेगा? हमारी उम्र आज 45 साल हो गई है, हमको कौन नौकरी देगा? आप बताइए, कोई नौकरी देगा हमको? आज ये कंपनी चिकित्सा आई है, कल दूसरी आ जाएगी, हमको निकाल दिया जाएगा। आप बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे, किसकी शरण में जाएंगे? प्रधानमंत्री जी कहते हैं एम्बुलेंस ड्राइवर मेरे भगवान है, आज इन भगवानों के ऊपर जूता बरसवा रहे हैं। कोई सुनने वाला है हमारी? कोई भी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आया? बताइए आप हमें, कोई भी स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आया हो? एक भी बात सुनी, एक भी बात अगर सुनी हो? हर जगह धरना दी जाती है। क्या हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिए तो क्या अपने मन से सरकार बन गई है? ये अपने मन से सरकार बन गई है? हमें बताइए, हम लोगों के साथ ये किया जाएगा? हम लोगों के साथ इतना उत्पीड़न किया जाएगा? हमारे बच्चे भटक रहे हैं, घर में पूछ रहे हैं कहाँ पापा, यहाँ बरसात में पड़े हुए हैं, आप लोगों को देखते हुए भीग रहे हैं, डरे हैं, रोड पर सो रहे हैं। हाँ, वो तो मैंने देखा कि यहाँ पर रहने के लिए या कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं की गई है शासन प्रशासन के द्वारा। मैं इस वीडियो के माध्यम से जो यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के जय प्रताप सिंह, करेक्ट, और जय प्रताप सिंह जी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि वो इन एम्बुलेंस चालकों की सुने कि उनकी क्या मांगे हैं। जहां तक मुझे लगता है ये मांगे पूरी तरह से जायज है और उन्हें या सरकार को इस पूरे मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। सिर्फ शासन तक ही बात सुनी जाती है, और किसकी? वो जीबीके एमआरआई की। हम सारे कर्मचारियों की बात झूठे हैं, हम सारे कर्मचारियों की कोई भी बात प्रशासन का कोई भी अधिकारी, कोई भी आला अफसर सुनने को तैयार नहीं है। जो जीबीके एमआरआई के टीबीएस के रेड्डी और लिंगराज दास, ये दोनों शासन प्रशासन से आपस में बात कर लेते हैं, और जो जीबीके एमआरआई के प्रेसिडेंट है जो टीबीएस रेड्डी और लिंगराज दास जी, जो ये कहते हैं वही प्रशासन करता है, बाकी हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। हमारी भी सुननी चाहिए, हमारी क्या पीड़ा है, हमारी क्या दर्द है, दोनों के बीच में मध्यस्थता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हम लोग ड्यूटी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन शासन द्वारा कुछ ना कुछ इसका डिसीजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सर क्या लगता है कि जिस तरह से अभी यहाँ पर एम्बुलेंस चालकों का धरना चालू है और यहाँ पर अभी इलेक्शन भी यहाँ पर सर पे 2022 में, तो क्या लगता है सर योगी सरकार आएगी या जाएगी? देखिए, अगर हमारे साथ न्याय होता है तो योगी सरकार आएगी, अगर हमारे साथ अन्याय होता है, हमारी मांगों पूरी नहीं होती है तो फिर योगी सरकार नहीं आएगी। और एक बात और, जब हम लोगों ने धरना दिया था तो हम लोग 7 सूत्रीय मांगे थी, लेकिन आज हम लोगों के बस केवल 2 ही मांग है। एक, हनुमान पांडे जी को पहले रिहा करके हमारे बीच में लेके आइए, और दूसरी 23 सितंबर 2019 में जो समझौता हुआ था उसका पालन हो। अगर नहीं होता है तो चाहे जेल हो चाहे बेल हो, लेकिन जब तक न्याय नहीं होगा हमारे साथ में, ऐसे धरना रेल होई। हनुमान पांडे जिंदाबाद, हनुमान पांडे जिंदाबाद।
हम लोगों ने, हमारे मंडल अध्यक्ष सलील अवस्थी, मैं लखीमपुर खीरी एम्बुलेंस यूनियन जिला अध्यक्ष, हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा वर्मा के पास गए थे। लेटर के माध्यम से हमने बताया, समझाया, और लखीमपुर खीरी से सांसद भी हैं जो कि हम लोगों की मांगे थी, हम लोग राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनके पास भी गए, हर शासन के पास जा रहे हैं बराबर, लेकिन हम लोगों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही। सबसे बड़ा अमल शब्द बना हुआ है, हर लड़के की जबान पे, हर स्टाफ, हमारे एम्बुलेंस कर्मचारी की आंखें तरस गई, हनुमान जी कहाँ हैं, हनुमान जी कहाँ हैं। पेपर के माध्यम से हम लोगों को अवगत कराया गया कि हनुमान जी जेल में हैं। क्या पेपर सही है? हनुमान जी जेल में हैं? कल पता लगता है जो हनुमान जी के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, जवाब दे। हाँ, 4 दिन से यहाँ पे शासन प्रशासन हर जवाब यही जवाब देता है, 2 घंटे बाद हनुमान पांडे आएंगे, 4 घंटे बाद हनुमान पांडे आएंगे, मीटिंग चल रही है, लेकिन 4 दिन से हनुमान पांडे नहीं आए। सबकी आंखें तरस रही। उसके घर पे हनुमान पांडे घर पे आज 4 दिन से खाना नहीं बना हुआ है, उसके बच्चे बीवी बच्चे तरस रहे, रो रहे हैं। कौन देखने वाला है? क्या प्रदेश अध्यक्ष, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जितने बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं देख रहे हैं क्या? सुन नहीं रहे? ये 20,000 कर्मचारी भूखे प्यासे रात में रुकते हैं, 500 रुपए लेके आए होंगे, 800 रुपए लेके आएंगे, यहाँ कैसे जिंदा होंगे? कहाँ सोते होंगे? या मर जाएंगे, फांसी लगा लेंगे यहीं पे, कोई नहीं बचेगा जो हनुमान पांडे नहीं आएगा। इन लोगों का न्याय नहीं होगा तो ये लोग अपनी जान दे देंगे यहीं पे, लेकिन हिलेंगे नहीं। हम यह मीडिया के माध्यम से, मैं विवेकानंद पांडे सोनभद्र ब्लॉक अध्यक्ष बोल रहा हूँ। मैं यह चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपनी आंखों से खुद देखें, कल हेलीकॉप्टर से आप आकर के देखें, हेलीकॉप्टर में बरसात नहीं होती है। बरसात जो हो रही है वह यहाँ पर हो रही है, इको गार्डन में हो रही है। आज हमारे 20,000 एमटी पायलट भाई अपने अपने घरों से फोन आता है, बच्चे फोन करते हैं, माता पिता फोन करते हैं, चाचा दादा फोन करते हैं कि बेटा तुम कैसे हो। हमें झूठा आश्वासन दे करके कहना पड़ता है कि पापा मैं ठीक हूँ, बेटा मैं ठीक हूँ, लेकिन आज 4 बाग स्टेशन पर जाकर के देखिए, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में हमारे एमटी पायलट भाई बरसात के महीने में पन्नी पर रह करके, भूखों प्यासों रह करके यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी यही अच्छे दिन दिखाने थे? यही को इसी को अच्छे दिन कहते हैं? लेकिन आप यह जान लीजिए कि आप कहते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा कैसे होती है योगी जी, शायद आपको नहीं जानकारी है। मैं विवेकानंद पांडे चुरकी वाला बोल रहा हूँ, आपके ही गोरखपुर से रहने वाला हूँ, लेकिन योगी जी आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको 2022 में खुली चुनौती के साथ हम आपका सामना करेंगे और आपका विरोध करेंगे। हनुमान पांडे जिंदाबाद। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय इतनी बड़ी जनसैलाब को लेकर के लखनऊ में धरना प्रदर्शन करवा रहे हैं, लेकिन आज 4 दिन हो गया, शासन प्रशासन कोई सुनने वाला नहीं है। हम तो प्रशासन से पूछना चाहते हैं कि हमारा युवा नेता, हमारा मुखिया कहां पर है? कल भी कहा गया, कल पर 2 घंटे के बाद हम जो है आपके हनुमान पांडे को लाएंगे, लेकिन कहीं हनुमान पांडे को नहीं लाया गया। सिर्फ जुमला भाषण। योगी जी और मोदी जी दोनों लोग झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये सत्ता है, आज आपकी है, कल किसी और की होगी, आप यही रहेंगे, ये जनता आपका विरोध करेगी। आज हमारे एमटी पायलट बंधुओं, आज हमारे एमटी पायलट भाई आज 20,000 के संख्या में हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज 20,000 जनता एमटी पायलट यहाँ पर हैं। कल के डेट में हमारे माता भी आएंगी, हमारे पिता भी आएंगे, हमारी बहन भी आएगी, हमारी बेटी भी आएगी, हमारा बेटा भी आएगा। देखते हैं ये इको गार्डन बदलना पड़ेगा मोदी जी, योगी जी, मोदी जी, दोनों लोग से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको इको गार्डन बदलना पड़ेगा और बड़ा संख्या जेल बनवाओ, जेल भरो आंदोलन होगा, जेल भरो आंदोलन होगा। हनुमान पांडे रिहा करो, हनुमान पांडे रिहा करो, हनुमान पांडे रिहा करो, हनुमान पांडे, हनुमान पांडे, हनुमान पांडे।
हनुमान को 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 हनुमान पांडे हनुमान पांडे। और किस तरह से यहाँ पे एम्बुलेंस चालकों एमटी पायलटों का उत्पीड़न किया जा रहा है, ये आप सभी लोग देख रहे हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो क्या इसी तरह से सरकारें चलती हैं योगी जी? क्या इसी तरह से सरकारें चलाई जाती हैं मोदी जी? अगर हम एमटी पायलट भाइयों का दर्द नहीं समझ सकते हैं तो कृपया करके गद्दी से उतर जाइए आप। मैं तो अब यही बोलूंगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ पर एक रिपोर्टर के तौर पर नहीं बात कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं यहाँ पर एक एमटी पायलट भाइयों की दर्द को समझते हुए बात में सरकार तक पहुंचाना चाहूंगा कि जिस तरह से एमटी पायलटों का उत्पीड़न किया जा रहा है प्राइवेट कंपनी के द्वारा, कि अगर प्राइवेटाइजेशन की अगर इसी तरह से किया जाएगा भविष्य में, तो क्या भारत देश ऑलरेडी खतरे पे रहेगा। और खतरा ईस्ट इंडिया सिर्फ कंपनी से ही नहीं था सर, हमें लोगों अंदर के लोगों को सुविधा, और इस समय जो हमारे अंदर के लोग हैं, भारत देश के लोग, आप लोग ही हो मोदी और योगी जी। अगर आप इस तरह से करोगे तो आने वाली पीढ़ी आपको किस तरह से जानेगी। आइए हम बात करेंगे हमारे आशीष जी से कि इनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पर, क्योंकि इन्होंने काफी पीड़ा हमें बताई हुई थी इसके पहले भी। आइए हम उनसे बात करें। आशीष जी, एग्जैक्टली आप लोगों का जो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी सारी मांगे हमें बता दी हैं कि एग्जैक्टली आप लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या क्या आपकी मांगे हैं। तो इसके अलावा आप लोग और क्या चाहते हैं यहाँ पर सरकार से? सबसे पहले हम मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करेंगे कि हम लोग के प्रदेश अध्यक्ष हनुमान पांडे जी, जो हम लोग के यूनियन के लीडर हैं, हम लोग के बीच उनकी उपस्थिति दर्ज कराई जाए, प्रथम प्राथमिकता है। दूसरी बात ये कि जो GVKMRI कंपनी है, ये सरकार जो है उसको कंपनी को टेंडर दी है, वो सारे उत्तर प्रदेश के एक एक नागरिक के टैक्स का पैसा, हनुमान पांडे 21,000 कर्मचारियों का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जनता के हित के बारे में सोचा उन्होंने, क्योंकि टैक्स का पैसा है। GVKMRI जैसी कंपनी लूट के टोटल पैसा हैदराबाद ले जा रही है और एमटी पायलटों का शोषण कर रही है। इस तरह हमारा उत्तर प्रदेश गरीब हो जाएगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था जर्जर हो जाएगी। सरकार का आधा बजट GVKMRI हैदराबाद लेके चली जाएगी, लूट रही है। मैं कहूंगा माननीय योगी जी से कि GVKMRI जैसी भ्रष्ट कंपनी पे CBI जांच करनी चाहिए।